हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये मेरा ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो है, क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग का ही ब्लॉग रहता है। तो देख सकते हैं मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है भगवान को याद करना, नमस्कार करना, अपनी हथेलियों को देखना। उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके फिर मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ। तो यही देखिए, मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ आप सबके साथ। और ये देखिए, मैं धरती माँ को प्रणाम करके मैं उठ गई हूँ और अब आ गई सीधे अपने मंदिर में। यहाँ के मैं लाइट ऑन करूँगी और माता रानी को प्रणाम करूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि उनके बिना तो हम सब अधूरे हैं और उनके आशीर्वाद हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन का मैंने लाइट ऑन किया और यहाँ पर जो एक गिलास पानी में रखती हूँ अन्नपूर्णा माता के लिए, वो मैं पानी अब मैं ले जाके मेन गेट पे सबसे पहले मैं डाल दूँगी, वहाँ पर ताला खोल के। और ये मेरे हिसाब से अगर कोई भी गृहिणी करती है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि रात में ही सारा काम ख़त्म करके एक गिलास पानी भर के रख दिया जाता है ढक के, और उसको सबसे पहले मेन गेट पे डाल देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। ये तो लाइट जल रही तो एक उजाला दिख रहा है, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं बहुत सुबह उठती हूँ, मोहल्ले में कोई नहीं उठता इतना जल्दी, सन्नाटा रहता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना सुबह उठना। मैं तो ये चाहूँगी हर औरत को इतने ही सुबह उठ जाना चाहिए। इससे हमारी शरीर भी स्वस्थ रहती है और हमारे घर का काम भी जल्दी हो जाता है। तो मैं यहाँ आ गई दूसरे चैनल पे, अपने दूसरे वाले गेट पे। यहाँ पर भी मैं ताला खोलूँगी और उसके बाद माता रानी की मंदिर है सामने, वहाँ पर मैं उनका नमस्कार करती हूँ। और मैं दिखाऊंगी आप सबको कि देखिए कि यहाँ देखिए कितना अंधेरा है, एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं उठा, किसी के यहाँ की लाइट नहीं जल रही है, सारे घरों की लाइटें बंद हुई है, सिर्फ रोड की लाइट जल रही है, तो देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर अपना मुंह धुलूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुंह धुलना चाहिए फ्रेश होने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना मुंह धुली। उसके बाद किचन में जाके मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी और पानी गर्म होने के बाद फिर मैं बैठ के आराम से पानी पीऊँगी और अपने आप अपनी नींद को मैं भगाऊँगी, क्योंकि नींद लगी रहती, इतना सुबह उठो तो नींद तो तुरंत जाएगी नहीं, वो लगी ही रहती है। तो मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, 10 से 15 मिनट लगभग लगता है पानी एक गिलास ख़त्म होने में। तो मैं इतनी देर बैठ के आराम से पानी पीती हूँ और हर औरत को ये पानी पीना चाहिए सुबह। इससे जो है हमारा पेट सही रहता है और हमारा वेट भी सही रहता है। तो वही मैं पी रही हूँ पानी, तो आप सब भी पिया कीजिए। और अब मैं पहला काम है मेरा घर का, जो कि सबसे पहले अपने घर के बाहर झाड़ू लगाना। ये मेरा सबसे पहला काम है सुबह का। तो यहाँ पर मैं अच्छे से, मैं पूरे घर के बाहर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बाहर झाड़ू लगाना। मैंने चैनल की तरफ मैंने झाड़ू लगा लिया। अब मैं आ गई अपने मेन गेट पे। इधर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी दूर तक, जितने में मेरा घर बना है मैं समझो मैं हर तरफ झाड़ू लगाती हूँ, एकदम साफ रखती हूँ, पानी भी डालती हूँ, अच्छे से धुलती हूँ अपना पूरा मेन गेट पे पूरा सामने और इधर चैनल पे सामने। तो दोनों रास्ता है हमारे घर का आने जाने का।
तो इसलिए मैं दोनों गेट को साफ रखती हूँ वहाँ पर। और फिर बाहर का काम ख़त्म होने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी। बच्चे हमारे सो रहे हैं अभी, तो इसलिए आराम से काम कर रही हूँ कि वो लोग जग ना जाए। छोटी अगर जग जाएगी तो बहुत दिक्कत करती है, फिर उसके पास लेटना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ काम ख़त्म हो तभी उठे। अभी वो सो रही है। फ़ैन चला दो तो देर तक सोती है, अगर फ़ैन ना चलाओ तो उठ जाती है वो। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ जब इस कमरे में झाड़ू लग जाएगा फिर मैं अपना मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आई हूँ अपने गेट को धुलने के लिए। ये बहुत अच्छा होता है, अगर सुबह सुबह कहते नहीं मुहारा धुलना चाहिए। हर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने मेन जो दरवाज़ा होता है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसमें सुबह एक बाल्टी पानी ज़रूर डालना चाहिए। या तो मैं कई बाल्टी पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पूरा साफ़ साफ़। फिर ठंडी ठंडी हवा घर में आती है सुबह सुबह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं पूरा अच्छे से धुल देती हूँ। पूरा उधर धुल चुकी हूँ। अब मैं आ गई मेन गेट पे, इधर सामने वाले गेट पे। तो मैं यहाँ इधर भी अच्छे से धुलूँगी। कई बाल्टी पानी लगते हैं लेकिन मैं धुल लेती हूँ अच्छे से। तो मेरा दरवाज़ा धुल गया। अब मैं आ गई हूँ रूम में, जब पोछा लगाऊंगी। यहाँ पर घर में पोछा जब तक नहीं लगता तो लगता ही नहीं कि कोई काम हुआ है। चाहे कितना भी कोई काम कर लो, अगर पोछा नहीं लगा तो ये लगेगा कि कोई काम ही नहीं हुआ घर में। तो मैं पूरे घर में कोने कोने में हर जगह मैं पोछा लगाऊंगी, तभी ये साफ़ होता है अच्छे से। और ये देखिए पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पोछा लग गया मेरे रूम में। अब मैं यहाँ पर बाहर वाले रूम में मैं पोछा लगाऊंगी। तरबीर जी भी उठे थे लेकिन अभी ये उठे नहीं हैं, सिर्फ उठे हैं। अभी ये फिर से सो जाएंगे। लेट में उठते हैं। अभी तो बहुत ही अंधेरा है, अभी कोई नहीं उठा, अपने मोहल्ले में कोई नहीं उठा। तो वॉशरूम वगैरह के लिए उठे होंगे। फिर इधर मैं पोछा लगा रही थी तो मैंने कहा इधर मत आओ, नहीं तो फिर दोबारा आने नहीं दूँगी। फिर तो दूसरे वाले वॉशरूम में गए हैं वो। और यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे भी पोछा लगाऊंगी। जब तक सीढ़ी नहीं साफ़ होती है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी सीढ़ियों को भी। और जब सुबह उठ जाओ तो मेरा बहुत मन लगा रहता है काम में। मैं अच्छे से काम करती हूँ। और अगर कहीं मैं लेट हो गई किसी दिन तो फिर उस दिन मैं बस फटाफट काम करके मैं सोचूंगी जल्दी ख़त्म हो जाए काम मेरा। जो भी है मैं सही से नहीं करती। और ये सुबह का काम मुझे बहुत मन करता है, बहुत बहुत मन जैसे लगा के मैं काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं अब चली गई नहाने। और ये मैं छोटी छोटी क्लिप दिखा रही हूँ, मैं डिटेल नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप सबको दिक्कत होगी देखने में। इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। काम तो बहुत रहता है सुबह। अगर 4 साढ़े 4 के बीच में उठती हूँ और समझो कई काम बाहर ही झाड़ू और बाहर का गेट धुलना ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, घंटों लग जाता है उसमें। 1 घंटे से ज़्यादा लगता है उसमें, दोनों झाड़ू और धुलाई में, क्योंकि करीब 25 से 30 बाल्टी पानी लगता है धुलने के लिए। पाइप है लेकिन वो ऊपर है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाल्टी से ही पानी डाल देती हूँ। तो थोड़ा इससे मैं चल भी लेती हूँ और मोटी हो गई हूँ ना ज़्यादा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो इसी बहाने थोड़ा काम भी हो जाएगा और हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। सॉरी गाइस। नहा के मैं आ गई और मैं आ गई अपने रूम में। यहाँ पे मैं मेकअप वगैरह करती हूँ। मैं मेकअप करने के बाद ही पूजा करती हूँ। फिर मेरा मेकअप हो गया और मैं आ गई मंदिर रूम में। यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी, मंदिर साफ़ करूँगी, माता रानी को पोछूँगी। तो अभी बर्तन खाली कर रही हूँ सारा भगवान जी के।
सबसे सुकून भरा समझो यही पल होता है मेरा, जब मैं पूजा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए इतना जल्दी उठती हूँ कि मैं जल्दी उठ के घर का सारा काम ख़त्म करके मैं पूजा कर लूँ। जब मेरी पूजा हो जाती है तो समझो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं पूजा देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल खुश हो रहा है और मुझे भावुक हो जाती हूँ मैं देख के। मैं भगवान जी को, पता नहीं क्या हुआ है कि भगवान जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और अब मैं आरती करने के बाद मैं समझिए मैं चली गई हूँ पूरे घर में। मैं धूप और आरती दिखाती हूँ पूरे घर में अच्छे से। उसके बाद यहाँ पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मैं बाहर पूजा करती हूँ। वहाँ का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैंने सोचा रहने दो, बाद में गाड़ी दूर जो खड़ी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे फ़ोन रखने की जगह नहीं था, तो हम कहे चले कोई बात नहीं। फिर देखिए मेरी पूजा हो गई और हमारे लल्ला को देख लीजिए। मेरे लल्ला कितने क्यूट से भोले से लग रहे हैं, चुपचाप बैठे, येलो कलर का ड्रेस पहने हैं। और ये माता रानी मेरी और मेरे सारे भगवान है। बागेश्वर बाबा जी हैं, उधर बालाजी महाराज, लक्ष्मी माता, गणेश माता। और यहाँ पे मेरे श्याम बाबा का वस्त्र है। उनकी कोई मूर्ति मैं नहीं रख पाई हूँ, लेकिन ये उनका वस्त्र है जो मैं मंदिर में रख के मैं डेली पूजा करती हूँ उनका। और उन वही एक आशीर्वाद है उनका जो मैं रखे हूँ अपने मंदिर में, और उसी से मुझे प्रेरणा मिलती। मैं हमेशा उसको अपनी आँखों में, अपने सीने पे लगाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं तुलसी जी की पूजा कर ली, सबकी पूजा कर ली थी, शंकर जी की भी। फिर मैं यहाँ पे टीका लेके अपने बच्चों को लगाऊंगी। बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं तो टीका लगाऊंगी, वीर जी का पैर छूऊंगी। ये एक काम मेरा है और जो मैं डेली करती हूँ, अपने पति का पैर मैं छूती हूँ डेली पूजा के बाद। और अपने बच्चों को टीका लगाती हूँ, वीर जी को भी लगा देती थी। उन्होंने मना किया कि नहीं शादी से पहले, ओ सॉरी, अरे नहाए नहीं है, नहाने से पहले मत लगाया करो टीका। तो मैं नहाते हैं जब शॉप जाने लगते तब मैं टीका लगाती हूँ। और मैं अपनी बच्चियों का भी पैर छूती हूँ क्योंकि हमारे घर की वो लक्ष्मी है, तो मैं उनका भी पैर छूती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई किचन में अपने लिए चाय बनाने। वीर जी तो अभी टाइम लगेगा उनको उठने में, तो मैं यहाँ चाय बनाने आ गई थी अपने लिए। चाय बनाऊँगी और चाय के साथ मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लेती बस, लेकिन दाल मूड मुझे चाहिए तभी मैं चाय पीती। खाली चाय मैं नहीं पी पाती। मैं चाय पीने की आदत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी आदत लग गई। मौसम भी अभी ठंडक का है इसलिए। तो चाय बनने के बाद फिर मेरा वीडियो यहीं तक मैं शूट कर पाई थी और आगे का नाश्ता वगैरह नहीं कर पाई थी गाइस, उसके लिए सॉरी। और मैं दूसरे वीडियो में मैं पूरे कोशिश करूँगी कि मैं सारा रिकॉर्ड करके आप सबको दिखा सकूँ। अगर गाइस ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी गलती होगी या कुछ भी जो भी बात होगी आप सबके मन में, तो वो कमेंट्स को करके बताइएगा। और मैं अगले वीडियो में मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैं इसके बाद क्या करती हूँ। चाय ये तो 1 कप चाय बनती है। उसके बाद हमारा नाश्ता वगैरह जो भी बनता है, बच्चों को स्कूल उनका टिफ़िन, ये सब भी इसी में है। लेकिन ये सब मैं नहीं शूट कर पाई, तो शायद फ़ोन नहीं चार्ज था इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई थी, चार्जिंग पे लगा दी थी। और यहाँ पे मैं टीवी देखूँगी, भगवान का भजन देख रही थी और आराम से चाय पी रही थी। सब सो रहे हैं, अभी कोई उठा नहीं था। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए। और प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा कि एक औरत कैसे पूरे घर का काम संभालती है। इतने बड़े घर में अकेले कैसे इतना सारा काम करती हूँ मैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फ़ायदे हैं
ये सब देखिएगा और आप सब भी फॉलो कीजिएगा। राधे राधे।